ये जो चोरों की कैबिनेट बनी है 60% जमानत पे है। सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया, जिस तरह अमरीकियों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना है। आसिफ जरदारी जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। नवाज शरीफ की तलबी पर वफाकी काबीना का लंदन जाना पाकिस्तान की तौहीन है। अवाम के पैसों पर लंदन जाकर वहां बैठे सजा याफ्ता मुजरिम से हिदायत लेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जेहलन जलसे में धुआंधार खिताब। कहा मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा था फौज के खिलाफ बात नहीं की। अंग्रेजों ने मीर जाफर को इख्तिदार पर बिठाया, वैसे ही अमेरिका ने तुम्हें इख्तिदार पर बिठाया। बड़ा भाई और मरियम नवाज फौज के खिलाफ बयान देते हैं, छोटा भाई बूट पॉलिश करता है। सिंध को जरदारी से आजाद कराऊंगा। आसिफ जरदारी ने सिंध को लूटा, जुल्म किया और जहाज भर भर कर पैसे डॉलर्स बाहर भेजे। पहले ही कह दिया था इख्तिदार से निकलकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मेरा नाम ECL में डाल दो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। जुल्फिकार अली भुट्टो अवाम के लिए खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ भी साजिश हुई। खान साहब कहता है कि ये एक बैरूनी मुल्क का साजिश है, एक इंटरनेशनल साजिश है। हम कहते हैं कि बैरूनी मुल्क नहीं, इंटरनेशनल नहीं, ये जो बुरी साजिश है। जो कदम PTI ने उठाए हैं, जो PTI का सदर ने उठाया है, जो PTI का वजीर आजम ने उठाया था, जो PTI का डेप्यूटी स्पीकर ने उठाया था, और जो आज तक PTI का गवर्नर पंजाब कर रहा है, ये आइन का खिलाफ वर्जी हो रहा है, आइन शिकनी किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश थी। इमरान खान नाकाम होने के बाद इदारों पर हमले कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुल्क के खिलाफ साजिश में कौन कौन मुलव्वस है, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। PTI के सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर ने जो किया वो आइन शिकनी है। दूसरी तरफ वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध के अवाम इमरान न्याजी झांसे में नहीं आएंगे, शौक पूरा कर लें, सिंध की अवाम आपको घास में नहीं डालेगी। नून लीग के रहनुमा अपने जाती पैसों से लंदन जा रहे हैं। हम अपने अपने कयाम का बंदोबस्त भी खुद ही करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा इमरान खान ने तोहफे भी मार्केट में बेचकर मुल्क की इज्जत नीलाम कर दी। आपने पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क नहीं छोड़ा जिसके पास कशकोल लेकर ना गए हों। आपके दौर में भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर को निकल गया और आप खामोश रहे। नून लीग की मरकजी क़यादत लंदन तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात रवाना होंगे। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक समेत मरकजी क़यादत जाएगी। इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म और नून लीग का वफ़द नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहा है। पार्टी में मुशावरत सियासी अमल है, कोई बड़ी बात नहीं। अब वो करेंगे जो मुल्क और अवाम के हक़ में बेहतर होगा। पंजाब में आईनी बहरान मजीद पेचीदा। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को हटाकर चौधरी परवेज इलाही को कायम मकाम गवर्नर लगा दिया। चौधरी परवेज इलाही ने ताहाल कायम मकाम गवर्नर का चार्ज नहीं संभाला। समरी पर दस्तखत करने से भी गुरेजा। परवेज इलाही पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंचे, सरकारी उमूर निपटाए। परवेज इलाही ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक उमूर सर अंजाम देंगे। दूसरी तरफ उमर सरफराज चीमा ने ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। उधर गवर्नर हाउस को बैरियर्स लगाकर सील कर दिया गया। वाटर कैनन भी मंगवा ली गई। मरकजी दरवाजे के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गवर्नर हाउस के अमले, सिक्योरिटी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और PTI के किसी ओहदेदार को अंदर ना दाखिल होने की सख्त हिदायत। पंजाब
के अंदर इस वक्त आइन शिकनी हो रही है और 3 अप्रैल से लेकर 11-12 अप्रैल तक की जो किस्त है उसको इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा दोहराने की जो एक साजिश है। आइन पर हमला, पार्लियामान पर हमला और आइन शिकनी का जो एक पूरा तसलसल है वो जारी है और आइन शिकनी करके उसके ऊपर गुंडागर्दी भी शामिल है। एक रवश अपना ली गई है कि हर चीज़ जो है वो कानून से और आइन से हट के होनी है। कोई आइनी अहदेदार जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे, मुल्क को किसी आइनी बहरान की तरफ दानिस्ता धकेलने की कोशिश ना की जाए। विफाकी काबीना की गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी की तौसीक। काबीना अरकान ने कहा उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आइनी तरीक़ा इख्तियार किया गया। सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा पंजाब में आइन शिकनी जारी है। इमरान खान आइन पर हमले को दोहरा रहे हैं। इमरान खान ने कौमी असम्बली वाला तमाशा पंजाब में भी दोहराया। इस रवैये की वजह से अदालतों के दरवाजे निस्फ शब को खोले गए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कुछ अफराद आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने आइन पर अमल नहीं किया। रियासती अमूर के फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। हुकूमतें तब्दील होती हैं लेकिन मुल्क में ऐसी सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर पंजाब की बरतरफी पर अज़खुद नोटिस का मुतालबा। कहा इंपोर्टेड हुकूमत ने पंजाब में संगीन नौयत का आइनी बहरान पैदा कर दिया। इंपोर्टेड कठपुतली पंजाब में आइनी अनारकी की फसाद को हवा दे रही है। पहले घोस्ट इंतखाब के जरिए एक मुजरिम कठपुतली बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। अब तमाम दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर इसरार के बायस निहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ की जलसा सीरीज जारी। जेहलम में पावर शो। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मरास्ता झूठा है ये सच्चा। शहबाज शरीफ आज तुम्हें इमरान खान के कदमों में बैठ जाना चाहिए था। साजिश तो नहीं थी, मुदाखलत थी और मुदाखलत के साथ धमकी भी थी। फवाद चौधरी ने जलसे से खिताब में कहा हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। जेहलम की आवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा हमें पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत करना ना सिखाओ। गैर मुल्की साजिश पर अदालती कमीशन कायम किया जाए। सदर का वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को ख़त। तहकीकात के लिए बाख्तियार अदालती कमीशन कायम करने की सिफारिश। सदर मुमलिकत ने ख़त में लिखा कि हुकूमत में तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। साइफर रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी साजिशों की तहकीकात बेनतीजा रहीं। पाकिस्तानी अवाम को वजाहत देने, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हालात पर मबनी शवाहिद रिकॉर्ड करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रहीम यार खान के चौलिस्तान में खुश्क साली, पानी की किल्लत और शदीद गर्मी के बायस छोटे बड़े सैकड़ों जानवर हलाक, बेशतर की हालत नाजुक। महकमा लाइफ स्टॉक और चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी गायब। नहरों में भी पानी खत्म। हेड कासिम वाला, शादी वाला, हेड गुलशन, हेड फरीद, सालम सर समेत दीगर चौलिस्तानी इलाके मुतासर। मकीनों ने माल मवेशियों के हमरा मैदानी इलाकों में नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पानी की किल्लत पर आवाज़ बुलंद कर दी। वफाकी काबीना इजलास में कहा पानी की किल्लत की वजह से अवाम और काश्तकार मसाइल का सामना कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से फसलों को नुकसान हुआ। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफाकी काबीना में शामिल पीपल्स पार्टी के वज़रा का इजलास अपने अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम के मसाइल के हल में कोई कोताही न की जाए। इमरान खान की नाअहल और नालायक हुकूमत मसाइल का पहाड़ छोड़ कर गई। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। क्रिस्टन टर्नर ने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने की मुबारकबाद दी।
काबीना की 30 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वफाकी वज़रा ने काबीना मीटिंग के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने रमजान में आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया पर रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आज मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। वफाकी काबीना ने 1 से ज़ायद गैर मुल्की पासपोर्टों को मनसूख करने की भी मंजूरी दे दी। महंगाई में पिसे अवाम को बिजली का फिर झटका। बिजली की कीमत में 57 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। 1 जून से कीमत में इजाफा रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद किया गया। फैसले में सार्फिन पर 3 माह में 14 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। हुकूमत ने CNG पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। फी किलोग्राम कीमत में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलूचिस्तान, KP पर मुश्तमिल रीजन 1 में कीमत 140 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। सिंध और पंजाब पर मुश्तमिल रीजन 2 में CNG की कीमत 135 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 13 पैसे का इजाफा 188 रुपए 66 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपया 30 पैसे के इजाफे के बाद डॉलर 189 रुपए 50 पैसे का हो गया। उधर सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 1400 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,34,400 रुपए पर पहुंच गया। अराकीन की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि रिवायत बन गई है, पैसों से हुकूमत गिराई जाती है। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पर होता है। PTI वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए। 63A पर कोई डी-सीट हो और 15 रोज बाद दोबारा पार्लियामेंट आ जाए, ऐसा हो जाना आर्टिकल 63A के साथ मजाक है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा, मेरी नजर में आर्टिकल 63(1)G की खिलाफ वर्जी ज्यादा संगीन जुर्म है। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली का रेफरेंस मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ने अपने तहरीरी जवाबात जमा करा दिए। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया कि क्या मुनहरिफ अरकान ने दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान के वकील ने कहा, ये रेफरेंसेस बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। रेफरेंस में कहा गया मुनहरिफ अरकान ने अपोजिशन जमातों में शमूलियत इख्तियार कर ली। कौन सी जमात में शमूलियत इख्तियार की नहीं बताया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, PTI मुनहरिफ अरकान के दलाइल जमा जुम्मे को होंगे, खत्मी दलाइल 13 मई को होंगे। फराह खान और उसके शौहर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी। मुख्तलिफ महकमों को फराह खान के असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मरासले अरसाल। नायब लाहौर ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से फराह खान की जायदाद का रिकॉर्ड मांग लिया। FBR, SICP और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मरासले अरसाल। मुख्तलिफ बैंकों से फराह खान के अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन्स की तफसीलात भी तलब। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की लाहौर गुलबर्ग की रिहाइशगाह वापस कर दी गई। रिहाइशगाह की सफाई सुथराई और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रिहाइशगाह को साबिक दौरे हुकूमत में ज़िले हुकूमत ने कब्जे में ले लिया था। रिहाइशगाह की जगह पनाहगाह बनाने की कोशिश की तो इसहाक डार ने हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया था। कराची में BRT ऑरेंज लाइन बसें जल्द दौड़ेंगी। वजीर आला सिंध की मई के आखिरी हफ्ते तक BRT ऑरेंज लाइन मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, इसी महीने के अख्तिताम पर बसें चलनी चाहिए। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कराची में BRT ऑरेंज लाइन मंसूबे को फाल करने के लिए मुतहरिक। इजलास से गुफ्तगू में कहा कि मुझे जल्द से जल्द ऑरेंज लाइन की बसें रूट पर चलते हुए मिलनी चाहिए। अगर किसी से ये नहीं हो सकता तो इस्तीफा दे और घर जाए। कल ऑरेंज लाइन की बसें स्पोर्ट और मजीद एक हफ्ते में डिपो पहुंच जाएंगी।
पंजाब में शादी की तकरीबात में वन डिश पर पाबंदी सख्त। वजीर आला पंजाब का शादियों में वन डिश कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लेने से मुतल्लिक इजलास। मुतल्लिका हुकाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फिरवार। मुल्क में ओमिक्रॉन का पहला नया सब वेरिएंट केस की तस्दीक। वज़ीर आज़म का NCOC को फौरी बहाल करने का हुक्म। वज़ारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक रिपोर्ट तलब। NCOC को कोरोना केसेस में कमी के बाद 31 मार्च को बंद कर दिया गया था। NIH की शहरियों से एहतियात की अपील। बेहतरीन एहतियाती तदाबीर, हुजूम वाली जगहों पर मास्क पहनना और वैक्सीनेशन है। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान का बढ़ती महंगाई पर एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने साबिक़ हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। JDA ने अपोजिशन लीडर की तकर्री तक ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। ऐवान में गवर्नर को हटाने की असम्बली पर उठाए गए इक़दामात के खिलाफ करारदाद पेश। अयाज सादिक ने कहा, सदर मुमलिकत ने आइनी जिम्मेदारी से इनहिराफ करके आइन की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ़ का कहना था, इमरान फितने के खिलाफ फैसले का वक्त आ गया है। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।